राम मंदिर के निर्माण की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, वो सारी चीजें हमको बताने वाले हैं विस्तार से। तो संजय त्रिपाठी के पास चलने का वक्त आ गया है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हमें तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें जो प्रोग्रेस हुई है। संजय, बिल्कुल, देखिए भूतल का निर्माण राम मंदिर का हो चुका है और इस वक्त मैं मंदिर परिसर में मौजूद हूं। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूंगा जरा तस्वीरें पहले दिखाएं। चारों तरफ की जो निर्माण कार्य है वो बेहद तेज़ी से यहां पर चल रहा है और यहां जो नक्काशी का काम है वो कंप्लीट किया जा रहा है। भूतल तैयार हो चुका है, प्रथम तल पर अब काम शुरू होने जा रहा है और किस किस तरह की विशेषताएं हैं, क्या बनाया जा रहा है, क्या तैयार किया जा रहा है, उसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए मंदिर के जो ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार जो निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहा है उसकी विशेषता क्या है और ये कार्य कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है मंदिर निर्माण की, और ये बता दें कि जो ग्राउंड फ्लोर का निर्माण हो गया है वो किस किस तरीके से हुआ, क्या विशेषताएँ हैं? ग्राउंड फ्लोर के लगभग 170 खंभे पूरे के पूरे तैयार हो गए हैं। अब उस पर रूप काम का चल रहा है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है। कारीगर बारीक काम कर रहे हैं। रूप काम अर्थात मूर्तियों का काम। ये मूर्तियों का काम बारीक काम कहा जाता है। जब ये लगने के बाद होता है, ये सारे खंभे लग चुके हैं, सभी दीवारें हो गई हैं, सिंहद्वार में हम खड़े हैं। इसके बाद नृत्य मंडप में जाएंगे, गृह मंडप में जाएंगे, उसके बाद हमारा गर्भगृह है। दोनों तरफ भजन मंडल और कीर्तन मंडप है। इन मंडपों के अंदर भी नागर शैली की विशेष कलाकृतियों के स्वरूप इस पर उकेरे जा रहे हैं, जो विशेष रूप से सीवी सोमपुरा के द्वारा वो आकृतियां बनाई गई हैं। कारीगर आकर के यहाँ मौके पर उन कलाकृतियों को उकेर रहे हैं। वैसे इन रूप काम के अलावा भी प्रत्येक खंभे पर, दीवालों पर जो कलाकृतियाँ हैं वो देखने योग्य हैं, बताने योग्य नहीं हैं। किस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है? मैं देख रहा हूँ कई प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कौन कौन से पत्थर हैं, उनकी विशेष? जो मूल निर्माण है वो तो बंसी पहाड़पुर के पिंक सैंड स्टोन से हो रहा है। वो सैंड स्टोन फर्श में हम मार्बल लगाएंगे, सफ़ेद मार्बल, और वही सफ़ेद मार्बल नंबर 1 क्वालिटी का गर्भगृह में लगेगा। आप देखेंगे अभी गर्भगृह में जा कर के अद्भुत नज़ारा आपको देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आगे चल के दिखाते रहिए और बताते रहिए। हाँ, चलो हमें बताते रहिएगा और दिखाते रहिएगा डॉक्टर साहब क्या किस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लीजिए भैया, हमको भी एक सवाल ले लें। चलिए। हाँ, ये आप सिंहद्वार से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पहला मंडप है। इस मंडप का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। आप देखें ऊपर एक लग चुकी है। ऊपर के निर्माण का काम, खंभे खड़े होना शुरू हो गए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर के? हाँ, फर्स्ट फ्लोर के खंभे। ये ग्राउंड फ्लोर तो तैयार हो गया है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के साथ साथ ये मंडप की रचना पूरी होगी। जैसे मंडप की रचना पूरी होगी, ये आपको कवर्ड दिखाई पड़ेगा। ये भी समय सीमा में तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारा नृत्य मंडप है। तो नृत्य मंडप आगे, गर्भगृह भी आगे है। तो गर्भगृह के बारे में थोड़ा बताएं कि कौन कौन से भगवान रामलला तो विराजमान रहेंगे और कौन कौन से भगवान देवी देवता उनके साथ विराजमान रहेंगे? नहीं, भगवान तो रामलला तो विराजित होंगे। जो वर्तमान में जिनका हम दर्शन कर रहे हैं वो यहाँ साक्षात रूप से आकर विराजित होंगे। और जो नई प्रतिमा बन रही है, प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो भी प्रतिमा यहाँ विराजित होगी। वो 51 इंच की प्रतिमा है। यहीं से आप जैसे सिंहद्वार से प्रवेश करेंगे, उस प्रतिमा का सीधे दर्शन करते हुए भक्तजन आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अनिल मिश्रा साथ में लगातार बता रहे हैं। ये अब हम लोग डॉक्टर साहब कहाँ पर आगे? ये हम अब गृह मंडप में प्रवेश, नृत्य मंडप में प्रवेश करने जा रहे हैं। आगे ये नृत्य मंडप है, तो यहाँ क्या विशेषताएं होंगी, यहाँ क्या बनाया जाएगा? नृत्य मंडप एक बड़ा मंडप है। यहाँ लोग आकर के थोड़ी देर अपना, अगर कोई ऐसी रचना है, व्यवस्था है, उत्सव है, थोड़ी देर ठहर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा गृह मंडप है, वहाँ जाकर के भगवान का 30 फुट से दर्शन करेंगे और बाईं तरफ निकास मार्ग होगा, निकल जाएंगे। 30 फुट दूरी से दर्शन हो पाएगा? हाँ, 30 फुट के आसपास है, 2-4 फुट कम आगे हो सकता है। गर्भगृह में जो निर्माण हो रहा है उसमें जो पत्थर लगाए जा रहे हैं उनकी क्या विशेषता है, वो इनसे अलग है? नहीं, मूल निर्माण तो बंसी पहाड़पुर के पत्थर का है, लेकिन उस पर क्लाइडिंग जो है मार्बल की है। नंबर 1 क्लास की मार्बल से उसकी क्लाइडिंग है। उसके फर्श का निर्माण हो रहा है, उस पर कलाकृतियाँ होकर के वहाँ पर लग चुका है। अभी जब आप जाएंगे तो उसका दर्शन करेंगे। फर्स्ट फ्लोर जो बन रहा है उसमें क्या क्या बनेगा, क्या रखा जाएगा? सेम इसी प्रकार से गर्भगृह के ऊपर एक मंदिर और होगा जिसमें राम दरबार, ऐसी कल्पना है, वहाँ राम दरबार की स्थापना होगी। शिलान्यास वगैरह की कोई तिथि तय हुई हो?
अभी कोई तिथि नहीं, मकर संक्रांति के बाद जो शुभ मुहूर्त होगा उसी में ये कार्यक्रम होने की अभी अपेक्षा है। आम श्रद्धालु कब तक यहाँ दर्शन करने आ सकेंगे रामलला? प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में सभी श्रद्धालु आकर के दर्शन करना प्रारंभ करेंगे। वो जनवरी मकर संक्रांति के बाद कोई भी तिथि होगी, पूरे देश भर के लोग उसी तिथि का इंतजार कर रहे हैं, भगवान आकर के यहाँ विराजित हों। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं, जो लगातार हमें बता रहे थे किस तरह से जो रामलला का मंदिर है उसका निर्माण किया जा रहा है। अलग अलग जगह बनाई गई है, मंडप बनाए गए हैं और मंडपों की अलग अलग विशेषता है। और मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। नित्य मंडप से आगे का जो ये रास्ता है, ये गर्भगृह का रास्ता है और यहीं रामलला विराजमान होंगे। उनके साथ उनके सभी भाई तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ बजरंगबली भी उनकी शरण में यहाँ नजर आएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये मुख्य जगह है और 30 फीट, जैसा कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ने हमें बताया कि 30 फीट की दूरी से भगवान रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा इस ओर से आएँ और इस ओर से चल करके आगे जो गर्भगृह है वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएं। और बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है, क्योंकि दिसंबर तक का लक्ष्य लिया है मंदिर को पूरी तरह बना देने का, तैयार कर देने का। और शिलान्यास का कार्यक्रम, जैसा कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि मकर संक्रांति के बाद किसी शुभ तिथि में शिलान्यास होगा, जिसके बाद जो देश विदेश से आने वाले भक्त हैं वो यहाँ आ सकेंगे और भगवान रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तो ये जो स्थान आप देख रहे हैं कैमरे पर, ये खास तस्वीरें हैं एबीपी न्यूज़ पर। ये वही स्थान है जो गर्भगृह होगा और इसी गर्भगृह पर भगवान रामलला विराजमान होंगे और यहीं से जो श्रद्धालु हैं वो सामने की ओर से पूरा दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो बनाया गया है गर्भगृह बहुत ही खास है और सफ़ेद संगमरमर आपको चारों तरफ नज़र आएगा। जो इसकी विशेषता है, जो राम मंदिर की, रामलला के मंदिर की विशेषता है, वो आपको यहाँ नज़र आएगी कि चारों तरफ आप देख सकते हैं नक्काशीदार पत्थर बनाए गए हैं, लगाए गए हैं और इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। बस चंद दिनों का इंतज़ार है जब भगवान रामलला यहाँ विराजमान होंगे। लगातार जो काम है रामलला का के मंदिर का निर्माण का काम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ग्राउंड फ्लोर का काम हो चुका है। इसके बाद में जो अन्य निर्माण कार्य होंगे वो भी होंगे और यहाँ मंदिर ट्रस्ट के भी तमाम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं, चाहे वो चंपत राय हों या डॉक्टर अनिल मिश्रा हों, वो सारे लोग यहाँ आ करके और बाकायदे एक एक चीज़ की निगरानी कर रहे हैं। यहाँ मंदिर ट्रस्ट के दिनेंद्र दास हैं, वो भी हमें यहाँ से नज़र आ रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी दिनेंद्र दास जी, क्या कहेंगे? रामलला का जो भव्य मंदिर है वो लगातार तैयार होता जा रहा है। क्या दिनेंद्र जी क्या कहेंगे? रामलला का भव्य मंदिर तैयार होता जा रहा है, हम लोग गर्भगृह में खड़े हैं। हाँ, काम कितना मन प्रफुल्लित है। वो 2024 में रामलला भी आ जाएंगे। हाँ, पूजा पाठ यहाँ शुरू हो जाएगी। किस तरह से और निर्माण कार्य भी चलेगा, कब तक संपन्न हो जाएगा? ये बस बहुत ज़्यादा ट्रस्टी है मंदिर ओ हाँ, गोपाल जी बोलेंगे ना के मुखार बिंदु से भी कुछ नहीं। बहुत दिनेंद्र दास जी हैं, बहुत बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ की तस्वीरें देखने लायक हैं और गर्भगृह का पूजन याद होगा सभी को, किस तरह से देश के बड़े बड़े महंतों संतों की मौजूदगी में हुआ था। और ये जो आप देख रहे हैं जो यहाँ पर झंडा लगा हुआ है, यही वो स्थान है जो गर्भगृह है और लगातार जो कंपनी है उसके लोग यहाँ निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। अभी इस वक्त भी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और करीब से निहार भी रहे हैं चीज़ों को, किस तरह से जो यहाँ काम चल रहा है वो किस प्रकार से अंजाम दिया जा रहा है। तो इस तरह की ये खास विशेषताएं हमें डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताई कि किस तरह से लगातार यहाँ पर काम जारी है। दीवारों पर मैं फिर से कहूँगा अपने कैमरामैन फैसल से कि दिखाएं किस तरह से जो नक्काशी की गई है, जो सफ़ेद संगमरमर में तस्वीरें और आकृतियाँ उकेरी गई हैं, उनको देखा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो मंदिर का गर्भगृह है उसका निर्माण किया गया है और यहीं प्रभु श्री रामलला विराजमान होंगे। बस कुछ ही दिन बाद वो तिथि आ जाएगी जब रामलला यहाँ विराजमान होंगे और बहुत ही अद्भुत ये तस्वीर भी है, क्योंकि बहुत लंबे समय का ये संघर्ष था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ है और लगातार उसके बाद से यहाँ काम चल रहा है, चीज़ों को बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, क्योंकि दिसंबर का जो लक्ष्य है उसको हर हाल में पाना है। और चूँकि जनवरी से मकर संक्रांति की तिथि के बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनको आने की इजाज़त होगी,
तो यहाँ लगातार एक के बाद एक जो साधु संत हैं वो आ रहे हैं और सारी चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं और परख रहे हैं। जी राजेंद्र। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।